जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांगची ने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था, जिसे देखकर सभी के सभी रन हो गए थे। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे ग्राउंड में उसकी एनर्जी फैल जाती है और लोगों को तकलीफ होने लगती है। तो फिर अब यांगची अपने अटैक को डीएक्टिवेट कर लेता है ताकि दूसरे लोगों को नुकसान न पहुंचे। फिर भी यांगची के सारे ओपोनेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। तब उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हम यांगची को डिफीट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यांगची ने वू जिंग को सिर्फ एक अटैक में हरा दिया था। वो अफवाह नहीं बल्कि सच है। यह सब देखकर टीचर हान शॉक्ड होते हुए कहती है, यांगची ने तो सिर्फ एक अटैक में ही 10 अपोनेंट्स को हरा दिया। तब पब्लिक भी कहती है, इस फाइट को देखने के बाद मुझे लगता है कि यांगची को इस एकेडमी के टॉप स्टूडेंट ही हरा सकते हैं। फिर यांगची ऊपर आने लगता है। तब यूए उसे देखकर सोच रही है कि ऐसा लगता है कि यांगची और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। तब यांगची ऊपर आकर नीचे फर्श पर बैठकर एक बुक को रीड करने लगता है। तब यूए उसे कहती है, यांगची क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सुन के यांगची कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बोला तुमसे क्या ही छुपाऊंगा। जिस पर यूए कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे आजकल ऐसा फील हो रहा है कि तुम जैसे कम्प्लीटली चेंज हो गए हो और तुम्हारे पास ऐसी खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक भी है। तब यांगची कहता है, क्या तुम उस साइलेंट डिस्ट्रॉइंग फिंगर टेक्निक की बात कर रही हो? उसे तो मैंने क्रिएट किया है। जिस पर यूए कहते हैं कि क्या तुमने उसे क्रिएट किया है? तब यहाँ पर लुओक सिंह आकर कहते हैं, मास्टर यांगची। यह सुन के वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। तब सिंह प्यार से कहती है, मास्टर चेन, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिल पाऊंगी। जिसे देखकर यांगची कहता है, तुम तो एल्केमी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के मास्टर की डॉटर हो ना। यह सुन के लुओक सिंह कहती है, मैं मास्टर यांगची को याद हूँ, यह मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। तो यांगची कहता है, क्या तुम भी यहाँ तियानजिन एकेडमी में एक स्टूडेंट हो? जिस पर लुओक सिंह प्यार से कहती है, यस मैं 3rd क्लास में हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी सीनियर लगूंगी। इन दोनों को बात करते हुए देख यूई जल्दी से यांगची के आगे आकर कहती है, ओह आंटी आपकी उम्र क्या है? आप इतना क्यूट होने का नाटक क्यों कर रही है? दरअसल यूई को इससे जलन हो रही है। यह सुन के लोग स्माइल करते हैं, लेकिन मनोमन बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है, क्या तुमने मुझे आंटी कहा? तुम तो आंटी नहीं बल्कि एक ओल्ड ग्रैंड माँ हो। तब यांगची यूए से कहता है, मिस लुओक सिंह हमसे एक क्लास ऊपर है, इसलिए हमें उसे सीनियर कहना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं बुलाते हैं। तभी लुओक सिंह कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं इन लोगों की सीनियर हूँ। तब वो यूए से कहती है, लिटिल सिस्टर क्या आप मास्टर यांगची की गर्लफ्रेंड है? जिस पे उसको जलाने के लिए ब्लश करते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों कपल्स हैं। जब मेरा बर्थडे था तब यांगची ने मुझे अपना सबसे कीमती ब्रेसलेट दिया था। फिर वो शर्माते हुए कहती है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और बेशक पावरफुल भी। ये सुन के यांगची कहता है कि अरे यार ये लड़कियां भी ना। तब यहाँ पर टीचर हान आकर कहती है, यांगची नेक्स्ट में तुम्हारा फेंग के साथ है। जिस पर यांगची ओके कहता है। जिसे दूर से फेंग देख रहा था तब वो गुस्से से कहता है, यांगची आज तो मैं तुमको हरा कर ही मानूंगा। तभी उसके बाद सिकोंग आकर कहता है, ब्रदर फेंग क्या तुम्हारी नेक्स्ट फाइट यांगची के सामने है? जिस पर फेंग कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ये सुन के सिकोंग बहुत सारे पैसे को निकाल कर कहता है, तुम्हें बस यांगची को फाइट में क्रिपल करना है, इसके बदले में मैं तुमको अपर ग्रेड के आर्मर का पूरा सेट दूंगा। जिस पर फेंग सोचता है कि यह अपर ग्रेड का आर्मर मेरी स्ट्रेंथ को 30% इम्प्रूव कर सकता है। तब सिकोंग कहता है, ओह क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर सिकोंग कहता है कि मैं अपने सबसे पीछे नहीं हटता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपर ग्रेड का आर्मर दूंगा, लेकिन तुम्हें यांगची को क्रिपल करना होगा। तभी रेफरी जोर से कहता है, नेक्स्ट मैच यांगची और फेंग के बीच होने वाला है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये सुन के कुछ लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले यांगची ने सबके सामने फेंग को थप्पड़ मारा था। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि तब फेंग गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने यांगची पर अटैक नहीं किया था, यानी कि वो यांगची से डरता है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है, तब यहाँ पर वो जिंग आ गया था, इसलिए फेंग ने कुछ नहीं किया था। फिर यांगची अरीना में आ जाता है जहाँ पर फेंग पहले ही पहुंच गया था। तभी बहुत सारे लड़के कहते हैं, फेंग तो सच में हैंडसम है, मैं तो उसे ही चेयर अप करूंगी, कम ऑन फेंग यू कैन डू इट। तभी यूए उन लोगों के पास आकर कहती है, यांगची तुम ही जीतोगे। ये सुन के सारी लड़कियां उस पर भड़कते हुए कहती है, ओ लड़की ये तुम क्या कह रही हो? यांगची ने कुछ लोगों को हरा दिया तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन गया है, उसे तो मेरा फेंग यूं हरा देगा। ये सुन के यूई कहती है, मैं तो सिर्फ यांगची को चेयर अप करूंगी और तुम्हें भी उस कचरे फेंग को नहीं बल्कि यांगची को चेयर अप करना चाहिए। जिस पर सारी लड़कियां भड़क जाती है। तब वो कहती है, अगर तुम्हें फेंग को सपोर्ट नहीं करना है तो फिर मत करो, लेकिन उसे ट्रेस मत कहो। और ऐसे सारी लड़कियां झगड़ने लगती हैं। फिर रेफरी यांगची और फेंग से कहता है, अब तुम फाइट को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि यह फ्रेंडली फाइट है। तो फेंग कहता है, यांगची मैं तुमसे कई दिनों से बदला लेना चाहता था, अब तुम फाइनली मुझे मिल गए हो। जिस पर यांगची कहता है, ओह क्या सच में? क्या तुम पिछली बार का थप्पड़ तो नहीं भूल गए हो ना? तो फेंग कहता है, ज्यादा घमंडी मत बनो, उस वक्त वहाँ पर वो जिंग आ गया था इसलिए।
चाहिए। जिस यांग चेन कहता है कुत्ता कभी भी शेर का सामना नहीं कर सकता है। ये सुनते ही फेंग गुस्से से यांग चेन पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर कुछ लड़के हैरान से कहते हैं सच में फेंग तो बहुत ही फास्ट है, ऐसी स्पीड तो पूरी एकेडमी में किसी के पास भी नहीं होगी। तभी फेंग यांग चेन पर अटैक कर देता है, जिस पर यांग चेन भी काउंटर अटैक करता है, जिससे उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। यह देखकर पब्लिक हैरान से कहते हैं उसने तो फेंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया, वह तो फेंग से भी ज्यादा तेज है। तभी अटैक में से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वे देखते हैं कि यांग चेन ने फेंग के अटैक को डिस्टर्ब कर दिया था। यह देखकर पब्लिक फिर से हैरान हो जाती है। तभी फेंग पीछे जाकर सोचता है कि उसने मेरी टेक्निक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है। तब यांग चेन कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुन के फेंग गुस्सा हो जाता है। तब वो इंटरनल अपीयरेंस टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके 4-5 क्लोन्स बन जाते हैं, जो यांग चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर टीचर आन कहती है यह टेक्निक इंटरनल अपीयरेंस है, यह बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन फेंग ने इसे सीख लिया। सच में वो तो जीनियस है। जिस वजह लड़का अपने फ्रेंड से कहता है अरे यार अब यांग चेन हार जाएगा, मुझे तो उसकी और भी फाइट देखनी थी। फिर फेंग के सारे क्लोन्स कहने लगते हैं यांग चेन अब क्या हुआ, अब क्या तुम्हें डर लग रहा है। यह सुन के यांग चेन कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस टेक्निक को किसने क्रिएट किया था। जिस पर फेंग सोचता है कि इसे तो स्टारडस्ट एम्परर ने बनाया था। तब यांग चेन कहता है कि इसे स्टारडस्ट एम्परर ने बनाया था। लड़के अब इसे ध्यान से देखना, और वो वही टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे फेंग ने सिर्फ 4-5 क्लोन ही बनाए थे, वही यांग चेन अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर फेंग हैरानी से कहता है तुम तो खुद के 10 क्लोन्स बना सकते हो। तब कुछ लड़के हैरान से कहते हैं यांग चेन को तो यह टेक्निक भी आती है और वो तो फेंग से कई ज्यादा क्लोन्स बना सकता है। ये सब देखकर सिकोंग बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है फेंग किसी काम का नहीं है, वो तो यांग चेन को भी नहीं हरा पाया। फिर यह सारी लड़का दुखी होते हुए कहती है अरे यार मेरा प्यार हार जाएगा। यह देखकर यूई हंसने लगती है। तभी फेंग कहता है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, और वो आगे बढ़ के यांग चेन के अंदर शॉर्ट गुस्सा देता है, लेकिन वो तो सिर्फ क्लोन होता है। तब सारे यांग चेन कहते हैं तुम तो बहुत स्लो हो। जिस पर फेंग कहता है कमीने मैं आज तुमको क्रिपल कर दूंगा। फिर यांग चेन के सारे क्लोन्स कहने लगते हैं तुम कई टाइम से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन अब मेरी बारी है। फेंग कहता है क्या तुम्हारी बारी। तो यांग चेन उस पर अटैक कर देता है। तब फेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो यांग चेन नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। यह देखकर फेंग हंसते हुए कहता है तुम अभी बेहोश पड़े हुए हो, अब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करके तुम्हें मार दूंगा। तभी रियल यांग चेन कहता है ओह क्या सच में। तभी टीचर आन कहते हैं यांग चेन रुक जाओ, लेकिन यांग चेन नहीं रुकता है और वो बड़ी तेजी से फेंग के एक हाथ को काट देता है, जिससे फेंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तब यांग चेन कहता है यह सिर्फ वार्निंग है, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई और गलत इरादा रखा तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देखकर पब्लिक कहने लगते है कि यांग चेन ने फेंग के एक हाथ को काट दिया, सच में वो तो एक बहुत बुरा पर्सन है। तभी टीचर यांग चेन के पास आकर कहते हैं यांग चेन तुम अपने स्कूलमेट को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। जिस पर यांग चेन कहता है कि पहले जब मैं बेहोश था तब फेंग मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल करके मुझे मारने वाला था, इसलिए मैंने सिर्फ उसके हाथ को काटा है। फिर यांग चेन वहाँ से जाने लगता है। तब टीचर कहती है अब तुम बस एकेडमी की पनिशमेंट का इंतजार करो। फिर सीन चेंज होता है और हम एल्केमी एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर अपने सर्वेंट से कह रहे थे तुम्हारे कहने का मतलब है कि मास्टर यांग चेन को एकेडमी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जिस पर सर्वेंट कहता है कि मास्टर यांग चेन ने ये फैमिली के सबसे बड़े बेटे का एक हाथ को काट दिया है। ये सुन के मास्टर कहते हैं यांग चेन ने चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस पर सर्वेंट यस कहता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और मार्शल आर्ट एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जिन कहते हैं क्या यांग चेन को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तब सर्वेंट कहता है प्रेसिडेंट मैं आपको रीजन बताता हूँ। यह सुन के वो जिन कहते हैं कि मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, तुम एकेडमी में जाओ और प्रिंसिपल से कहो यांग चेन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस पर सर्वेंट यस बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर ली एम्परर के पास आए हुए थे। तब एम्परर कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि डॉक्टर यांग चेन को एकेडमी से निकाल दिया जा रहा है। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं कि जी एम्परर मैं चाहता हूँ कि आप उसकी हेल्प कीजिए। ये सुन के एम्परर जोश में आते हुए कहते हैं यांग चेन मेरा बेनिफिटर है, मैं उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम तियानजिन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे यांग चेन अपने क्लास में आ गया था। तो यूए उससे कहते हैं यांग चेन क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। जिस पर यांग चेन कहता है कि फेंग मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल करना चाहता था, लेकिन तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। जिस सुन के यूए कहती कि मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मुझे डर है कि तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ पर प्रिंसिपल और कुछ लोग आ जाते हैं जो गुस्से में थे, और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।